इंसान अपनी जिंदगी की योजनाएं बनाता है और ऊपर वाला उस योजना पर मुस्कुरा देता है, क्योंकि जो होता है वो हमेशा नसीब से होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्ती, धोखा, प्यार, बिछड़ना और फिर किस्मत का वापस लौटना। ये कहानी है फिल्म नसीब की। सीन 1। 4 दोस्तों की आम सी जिंदगी। बहुत साल पहले एक छोटा सा मोहल्ला था। वहीं रहते थे 4 दोस्त, दामोदर, रघु, जानू और हरी। चारों गरीब थे मगर दिल साफ। रोज मेहनत करते, शाम को हंसते। सपने बड़े थे, जेब खाली थी। एक दिन ताश की मेज पर उन्हें एक पुराना लॉटरी टिकट मिलता है। पहले तो हंसी उड़ाते हैं, अरे ये तो बेकार है। लेकिन हरी बोलता है, रखा दो, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और सच में किस्मत पलट जाती है। लॉटरी का नंबर निकल आता है, करोड़ों की रकम का। गरीबों की आंखें चमक उठती हैं, खुशी के आंसू, सपनों की उड़ान। लेकिन दोस्तों, जहां दौलत आती है वहां लालच भी साथ आता है। सीन 2। दोस्ती की पहली दरार। इनाम लेने का समय आता है। चारों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन दामोदर, रघु और जानू की आंखों में लालच उतर आता है। वे कहते हैं, हरी तो भोला है, उसे किनारे कर देते हैं। और वे ऐसा ही करते हैं। हरी को शराब पिलाकर बेहोश करते हैं। उसे एक डिब्बे में बंद कर एक ट्रक में फेंक दिया जाता है। हरी दूर चला जाता है, बहुत दूर। और दोस्तों, उस रात के साथ दोस्ती की मौत हो जाती है। सीन 3। किस्मत का करवट लेना। बाकी तीनों को इनाम मिल जाता है। वे सेठ बन जाते हैं, कारोबार खड़ा होता है, शान और शौकत बढ़ती जाती है। और उधर हरी, जिसे इन दोस्तों ने धोखा दिया था, वह बुराई की दुनिया में भटकते भटकते जग्गा डाकू बन जाता है। किस्मत किसी को ऊपर उठाती है, किसी को गिराती है, लेकिन वो कभी खामोश नहीं रहती। सीन 4। नई पीढ़ी की शुरुआत। अब समय बीत चुका है। कहानी में आती है नई पीढ़ी। विक्की, रघु का बेटा, चंचल, नटखट, खुशदिल, मस्ती भरा। जॉनी, जिसे कोई नहीं जानता कि वो हरी का बेटा है, एक होटल में वेटर के रूप में काम करता है। ध्यान दीजिए, बाप करोड़पति, बेटा वेटर। बाप डाकू, बेटा मासूम। जिंदगी का खेल देख रहा ना। विक्की और जॉनी मिलते हैं और सबसे सच्ची दोस्ती वहीं जन्म लेती है। एक अमीर, एक गरीब, लेकिन दिल के रिश्ते में किसी तरह की दीवार नहीं होती। सीन 5। 2 प्रेम कहानियों का खिलना। कहानी में अब प्रवेश होता है 2 लड़कियों का, ज्योति, गायिका, और आशा, जिंदादिल लड़की। जॉनी को ज्योति से प्यार होता है, विक्की को आशा से। दोनों की प्रेम कहानियां बहुत प्यारी, सच्ची और सीधी। संगीत, मुस्कुराहटें और आंखों में चमक। जहां प्यार बढ़ रहा है वहीं किस्मत चुपचाप कुछ और लिख रही है। सीन 6। हरी का लौटना। एक दिन खबर फैलती है, जग्गा डाकू शहर में है। दामोदर, रघु और जानू डर जाते हैं। उनकी नजरें बेचैन, दिलों में डर, क्योंकि अतीत लौट आया था। उधर जग्गा अपने बेटे को ढूंढ रहा है, हाँ, जॉनी को। लेकिन सोचिए, बाप बेटा रोज एक ही शहर में, कभी कभी एक ही सड़क पर, लेकिन पहचान नहीं। किस्मत को ये खेल बहुत पसंद है। सीन 7। पहचान और भावनाओं का तूफान। एक दिन होटल में एक छोटा सा पल, एक पुरानी चीज, एक आवाज, एक लोरी। बाप बेटे की आंखें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। जग्गा की आंखों से आंसू गिरते हैं। जॉनी का दिल फट जाता है। तो यह मेरा बाप है, वो बाप जिसे दोस्तों ने धोखा दिया, जिसने जिंदगी खो दी, जिसने सब कुछ खोकर सिर्फ अपना बेटा ढूंढा। सीन 8। अंत का संघर्ष। दामोदर, रघु और जानू अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। वे जग्गा और जॉनी को खत्म करने की योजना बनाते हैं। गोलियां चलती हैं, लपटें उठती हैं, जिंदगी और मौत सामने खड़ी होती है। और इस कहानी की सबसे भावुक घड़ी में हरी अपने बेटे को बचाते बचाते अपनी जान दे देता है। उसकी आखिरी सांसें, उसके आखिरी शब्द, बेटा, नसीब बदल सकता है, लेकिन इंसानियत कभी मत बदलना। जॉनी रोता है, लेकिन उसकी आंखें मजबूत हैं। वह अपने पिता का सम्मान लौटाता है। अंत में सच सामने आता है और अपराध करने वाले अपनी सजा पाते हैं। क्लाइमैक्स, दोस्ती और प्यार की जीत। विक्की और जॉनी की दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो जाती है। जॉनी और ज्योति, विक्की और आशा, दोनों प्रेम कहानियां शादी में बदल जाती हैं। और लोग कहते हैं, नसीब देर से मिलता है, पर जब मिलता है पूरा मिलता है।